हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मेरे ख्याल से आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। और दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। तो आइए आज की इस वीडियो में इस जजमेंट को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस फैसले में बहू के अधिकार के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बेटी को पिता की संपत्ति में बेटे के बराबर का अधिकार दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं बहू का ससुराल की संपत्ति या उस घर में कितना अधिकार है? तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दोस्तों, सास ससुर और बहू के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए एक अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में साफ कहा है कि बहू से ससुराल के साझे घर में रहने का हक नहीं छीना जा सकता। अदालत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक कानून 2007 के तहत त्वरित प्रक्रिया अपनाकर किसी महिला को घर से निकाला नहीं जा सकता। उच्च न्यायालय ने कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा कानून 2005 महिलाओं को ससुराल के घर या साझे घर में सुरक्षित आवास मुहैया कराना एवं उससे मान्यता देना है, भले ही साझा घर में उसका मालिकाना हक या अधिकार न हो। दोस्तों, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, वरिष्ठ नागरिक कानून 2007 को हर स्थिति में अनुमति देने से भले ही इससे किसी महिला का पीडब्ल्यूडी कानून के तहत साझे घर में रहने का हक प्रभावित होता हो, वो उद्देश्य पराजित होता है जिसे संसद ने महिला अधिकारों के लिए हासिल करने एवं लागू करने का लक्ष्य रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा करने वाले कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे बेसहारा नहीं हो या अपने बच्चे या रिश्तेदारों की दया पर निर्भर नहीं रहें। पीठ ने कहा, इसलिए साझे घर में रहने के किसी महिला के अधिकार को इसलिए नहीं छीना जा सकता है कि वरिष्ठ नागरिक कानून 2007 के अनुसार त्वरित प्रक्रिया में खाली कराने का आदेश हासिल कर लिया गया है। पीठ में जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी भी शामिल थीं। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। हाईकोर्ट ने महिला को ससुराल के घर को खाली करने का आदेश दिया था। सास और ससुर ने माता पिता की देखभाल और कल्याण तथा वरिष्ठ नागरिक कानून 2007 के प्रावधानों के तहत आवेदन दायर किया था और अपने पुत्र वधू को उत्तर बेंगलुरु के अपने आवास से निकालने का आग्रह किया था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 17 सितंबर 2019 के फैसले में कहा था कि जिस परिसर पर मुकदमा चल रहा है वो वादी की सास दूसरी प्रतिवादी का है और वादी की देखभाल और आश्रय का जिम्मा केवल उनसे अलग रह रहे पति का है। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं कि सास ससुर की खुद बनाई संपत्ति में बहू का कितना अधिकार है। देश के कानून के तहत माँ बाप द्वारा स्व अर्जित संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर बेटों का अधिकार होता है। वे माता पिता की खुद बनाए प्रॉपर्टी पर अपने अधिकार का दावा कर सकते हैं। वहीं बहू सास ससुर द्वारा अर्जित संपत्ति प्रॉपर्टी ऑफ मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ पर अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकती है। बहू ऐसी संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पति की पैतृक संपत्ति पर बहुओं का अधिकार दो तरह से हो सकता है। अगर पति संपत्ति का अधिकार बहू को ट्रांसफर कर दे तो इस स्थिति में बहू का अधिकार उस पर हो सकता है। इसके अलावा पति के निधन के बाद बहू का अधिकार संपत्ति पर हो सकता है। शादी होने के बाद बेटी दूसरे परिवार में बहू के रूप में जाती है। हालांकि ससुराल की संपत्ति में इन लॉज प्रॉपर्टी पर वो हिस्सा नहीं मांग सकती। वहीं पिता की संपत्ति पर उसका पूरा हक होता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच ट्रांसफर होने वाली संपत्ति पैतृक संपत्ति मानी जाती है। वहीं बंटवारा होने के बाद पैतृक संपत्ति स्व अर्जित संपत्ति में बदल जाती है। तो दोस्तों, ये था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और अगर ऐसा कोई मामला है तो आप इसको साइटेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।